तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत तय कर दी है। बांकीपुर में 16,887 वोट से आगे निकल चुके हैं। एमपी के दतिया में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिली है, तो गुजरात में बीजेपी ने फिर से जीत दिखा दी है। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। बिहार के बांकीपुर में जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर 16,887 वोट से आगे हैं। आपको बता दें कि 27वें राउंड की मतगणना तक प्रशांत को 53,566 वोट मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी के नीरज कुमार को 38,893 वोट मिले हैं। बांकीपुर सीट पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष नवीन नितिन की पारंपरिक सीट मानी जाती है। यहां वे 5 बार विधायक बन चुके हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए और वहां पर इस वक्त आपको बता दें नवीन नितिन की सीट पर प्रशांत किशोर ने अपनी जीत मान ली है और यह जीत कंफर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी के नीरज कुमार को 38,893 वोट मिले हैं। आपको बताएं बांकीपुर सीट बिहार बीजेपी अध्यक्ष नवीन नितिन की पारंपरिक सीट, वहां पर प्रशांत किशोर ने जीत अपनी तय कर ली है। इधर एमपी के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह 10,000 वोट से आगे निकल चुके हैं। उन्हें 13वें राउंड की गिनती तक 61,667 वोट मिले हैं। बीजेपी ने यहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। आशुतोष को अब तक 50,623 वोट मिले हैं। तो इधर गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी के सतेंद्र भाई यानी कि सतीश पटेल ने 30,499 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को हराया है। 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में इस सीट पर 37.05% ही मतदान हुआ था और इसमें गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी के सतेंद्र भाई यानी कि सतीश पटेल ने 30,499 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली है। प्रशांत किशोर सीधे लाइव आ चुके हैं, क्या कह रहे हैं एक बार आप उन्हें सुनिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत। तो प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है, कहा है कि मेरे विधायक बनने से बांकीपुर रातों रात बेंगलोर नहीं बन जाएगा, लेकिन आप अगले 2 से 3 महीनों में यहाँ कुछ सुधार जरूर देखेंगे। बांकीपुर की जनता ने बीजेपी नेतृत्व को एक स्पष्ट संदेश दिया है, कृपया बिहार के लिए एक अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करें। इधर दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के 13वें राउंड के भी अपडेट सामने आ चुकी है। कांग्रेस 3,260 जबकि बीजेपी ने 4,809 वोट हासिल किए हैं। अब कांग्रेस की कुल लीड जो है वो 11,058 वोटों की हो चुकी है। वहीं वोट का अंतर भी पिछले चुनाव की जीत से ज्यादा हो गया है। 15वें राउंड की काउंटिंग में अब तक 2 राउंड ही बाकी बचे हैं और यहां दतिया में आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। मांजलपुर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट सतेंद्र भाई पटेल की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के बाहर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद उनका रोड शो भी निकाला जा रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाई जा रही है। गुजरात के वडोदरा की मंजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के सतेंद्र भाई सतीश पटेल ने 30,499 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 24,585 वोट मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको बता दें कि दतिया में कांग्रेस और गुजरात में बीजेपी देखने को मिली है। तो वहीं बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर निर्दलीय अपनी ही पार्टी के उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त लगातार जारी है।